समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं समाधान कार्यक्रम लगातार आप तक समाधान पहुंचाता रहता है, क्योंकि जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से हम दो चार होते ही रहते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या है, चाहे फील्ड की समस्याएं हैं, कोई बीमारी है, मानसिक तनाव है, उदासी है, चिंता है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। और समाधान लगातार इन बातों को कैसे आध्यात्मिक रूप से आप दूर कर सकते हैं, वो टिप्स आप तक पहुंचाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी भाई और बहनें लगातार हमें वो टिप्स देते हैं कि कैसे जीवन को आप सरल कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी होती है मित्रों कि न केवल आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी जीवन को समाधान युक्त बना रहे हैं, बल्कि औरों तक भी वो समाधान पहुंचाते रहते हैं। आपके मेल्स जो आते हैं, सुंदर अनुभव सुन करके हम भी बहुत गदगद होते हैं और प्रेरित होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें आप तक पहुंचाते रहें। आपके कुछ प्रश्न पुनः हम तक आए हुए हैं, जिन्हें आज हम लेने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाएं हैं। बाल्यकाल से ही आप विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म से ओतप्रोत रहा है आपका जीवन, और देश विदेश की यात्रा करते हुए सबके जीवन में अध्यात्म की ज्योति आप प्रज्वलित करती रहती हैं। आइए दीदी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी, जो समस्याएं लोगों के पास आती हैं, कई प्रकार के अप्रोच व्यक्ति के होते हैं। ज़्यादातर तो कोई उसे अच्छे रूप में लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि उस स्थिति में व्यक्ति हलचल में आ जाता है, परेशान हो जाता है। आध्यात्म कैसी दृष्टि प्रदान करता है समस्या के लिए? आध्यात्म बहुत सुंदर दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि आध्यात्म को पहले समझना होगा। आध्यात्मिकता कहते हैं, तो आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन, तो जिसमें आत्मा की विशेषता है, परमात्मा की विशेषता है, कर्म गति की विशेषता है और समय की विशेषता है। क्योंकि जब हम किसी को देह रूप में देखते हैं तो अनेक प्रकार के प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का उसमें समावेश करने से सकारात्मकता आती है। जैसे हम उनको आत्मा देखते हैं, वो आत्मा है और कितने जन्मों से वो आत्मा आई हुई है, और मुझ आत्मा के साथ भी इसके क्या क्या कर्मों के हिसाब किताब होंगे, तो कर्मों का भी हिसाब किताब इसमें देखते हैं। पर आत्मा तो अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है, परमात्मा की संतान है, हम भी उस परमात्मा की संतान है। तो ये जब बुद्धि में समझते हैं तो उनकी कमियों को, उनकी जो भी नेगेटिविटी है, उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और उसी श्रेष्ठ स्वरूप में, श्रेष्ठ दृष्टि से हम देख सकते हैं। जी 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 जी।
तो जी। समस्या समस्या नहीं लगती है फिर। तो हाँ, समस्या समस्या नहीं लगती है फिर। जी, जी। यदि व्यक्तिगत रूप से मेरे पास समस्याएँ आती हैं, मेरे कोई स्वभाव है, मेरी कोई आदत है जिससे मैं परेशान हूँ, तो यहाँ फिर अध्यात्म कैसी दृष्टि प्रदान करता है? क्या उससे मुक्त होने की शक्ति भी हमें प्राप्त हो पाती है? नहीं, परेशान हम इसलिए होते हैं क्योंकि उसने मुझे ऐसी बात कही। हुँ, अब उसने कही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये भी वास्तव में कुछ हद तक दोष हमारा भी है। अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे अभिमान है और अभिमान होने के कारण मुझे उसका अपमान लगा। हुँ, हुँ, जिस व्यक्ति को अभिमान होता है ना, उसको अपमान बहुत जल्दी लगता है हुँ, क्योंकि वो प्रशंसा में खुश होगा और ज़रा भी उसकी ग्लानि हुई या निंदा हुई, वो परेशान हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैं अभिमान में तो नहीं हूँ, जी, जो मुझे उसकी बात बुरी लग गई। और अगर मैं ये अपने आप को समझाती हूँ कि मैं अभिमान में न रहूँ, पर मैं स्वमान में रहूँ। स्वमान माना आत्मा का मान। मैं आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं अशांत स्वरूप नहीं हूँ। मैं दुःख स्वरूप नहीं हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो जो मैं हूँ, उसी स्वरूप को अनुभव करना ये स्वमान है। हुँ, तो कोई मेरा स्वमान छीन नहीं सकता, कोई मेरा स्वमान कम नहीं कर सकता है। तो मैं आत्मिक स्वमान में रहने से उस बात को हम भुला सकते हैं या जी। नज़रअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक सुंदर दृष्टि अध्यात्म जी, प्रदान जी, करता जी। है, जिससे सचमुच सहज और सरल हो जाता है और हमारे दर्शक इस चीज़ को अनुभव कर भी रहे हैं प्रैक्टिस करके जी, कि जी, कैसे जी। उनके जीवन की समस्याएँ दूर हो रही हाँ, हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि होगा कोई हिसाब-किताब, हुँ, हुँ। कोई कर्मों का हिसाब-किताब होगा, इसीलिए वो व्यक्ति मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम किसी को दुःख नहीं देते, लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि मैं उनको दुःख दे रही हूँ। हुँ, मैं दुःख नहीं दे रही हूँ, मेरी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऐसे समझते हैं कि मैं दुःख दे रही हूँ, तो ये उसके अपने संस्कार हैं। कई बार लोग बहुत अनुमान लगाते हैं, वहम करते हैं, शक करते हैं। तो ये अनुमान, वहम और शक, ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे मनोरोग हैं, जिससे मनुष्य खुद को ही दुखी कर देता है, भले जी। दूसरा उससे कोई दुःख दे या न दे। चलिए दीदी कुछ प्रश्न आए हैं, अब वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ हमारे दर्शकों के। लगातार हम तक प्रश्न आते रहते हैं और आपके अनुभव भी सबने सुने तो उन्हें बहुत ही सुंदर लगा कि दीदी कैसे बाल्यकाल से आध्यात्म के माध्यम से समस्याओं को दूर कर रही हैं। तो कुछ प्रश्न उन्होंने आपके लिए भेजे हैं दीदी। कनक यादव जी पहला प्रश्न भेजती हैं और ये कहती हैं कि मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा सीटीईटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और तब से केवीएस की बहुत अच्छी मुझे नौकरी मिल गई थी। कोलकाता में मैं थी लेकिन वहाँ मुझे सूट नहीं हुआ वहाँ का वेदर तो मैं वो छोड़ कर के वापस आ गई। घर वाले अब उससे नाराज़ हो रहे हैं कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी और मैं भी परेशान हूँ क्योंकि आजकल जल्दी नौकरी नहीं मिलती है। ये चीज़ मुझे अब डिप्रेशन की ओर लेकर जा रही है। कृपया बताएँ कि ऐसे में अध्यात्म मेरी कैसे मदद करे? थोड़ा-सा उनको धीरज रखना चाहिए था। हुँ, हुँ। कई बार वेदर सूट नहीं करती, लेकिन धीरे-धीरे वेदर सूट कर भी जाती है क्योंकि आजकल नौकरियाँ तो इतनी सहज मिलती नहीं हुँ, और एक बार मिल गई तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी। तो हम तो कहेंगे कि अ, अगर थोड़ी और सूझबूझ होती, हुँ, तो फिर नहीं छोड़ती नौकरी और अभी वो पछता रही है कि नौकरी छोड़ दी, जी। फैमिली वाले भी नाराज़ हो रहे हैं। हुँ, कम से कम फैमिली वालों से तो पूछती कि भई मैं नहीं यहाँ नौकरी कर सकती हूँ, मुझे वेदर सूट नहीं करती, तो मैं छोड़ के आऊँ। तो किसी एक व्यक्ति की भी हामी होती और फिर छोड़ती तो इतना दोष नहीं लगता। हुँ। लेकिन अभी क्योंकि अपने मन से छोड़ के आई और मन से छोड़ आई तो फैमिली वाले नाराज़ होंगे और खुद भी अंदर परेशान है। जी, जी। तो थोड़ा उनको धीरज चाहिए था, थोड़ा आत्मविश्वास भी अधिक चाहिए होता, हुँ, तो हुँ। ये सब होता तो प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल। परंतु अब ये हो गया है तो फिर और धीरज रखें, हुँ। हो सकता है इनसे और अच्छी नौकरी मिल जाए। जी, जी, जी। तो थोड़ा धीरज तो रखना ही और पड़ेगा प्रयास हर बात करती रहें। में। लेकिन ये जो एक डिप्रेशन की स्थिति आती जा रही है दीदी क्योंकि नौकरी सहज तो मिलती नहीं है और वही लोगों का कहना भी बहुत हो रहा होगा कि तुमने छोड़ा क्यों आदि-आदि। तो ये जो एक मानसिक स्थिति नीचे गिरती जा रही है, उसके लिए क्या कुछ कर नहीं, सकते हैं? उसके लिए तो फिर हम उनको यही सोचना चाहिए कि ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक खेल है और ये संसार तो एक नाटक है। इसमें हर एक अपना-अपना पार्ट बजा रहा है। तो हो सकता है जिनके साथ मेरा उस समय संबंध था, इतना ही हिसाब-किताब था,
वो पूरा हो गया। और फिर हम लोग ड्रामा का ज्ञान देते हैं कि ये कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ये आध्यात्मिकता है, कोई नई बात नहीं है। चलो हमने कुछ अच्छी शिक्षा ले ली, कुछ अच्छा अनुभव मेरा बढ़ गया, तो इसमें जो हो गया उसका फिर पश्चाताप करने से तो कुछ होगा नहीं। जी। इसलिए जो हो गया अच्छा हो गया, अब मैं फिर से कोशिश करूँगी, ज़रूर मुझे भगवान की मदद मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी। एक निश्चय हो ना तो मदद क्यों नहीं मिलती है परमात्मा की। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता है या अपने उमंग को, अपने उत्साह को, अपनी पॉजिटिविटी को कायम नहीं रख पाता दीदी। एक जी, थर्ड जी। पर्सन तो उसको हमेशा कहेगा कि नहीं नहीं ठीक होगा, अच्छा होगा, तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर पाता। ऐसे में क्या करे वो? जी, मोटिवेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में भी नेगेटिव विचार आते हैं। हम्म। तो पॉज़िटिविटी एक बहुत बड़ी कला है जीवन में, क्योंकि चलो अभी नेगेटिव हो गई तो उससे कुछ उनको लाभ तो मिलेगा नहीं, जी जी। नुकसान ही होगा क्योंकि मन निराश होगा, दुखी होगा, परेशान होगी, फिर उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो इसके कारण सबसे अच्छा यही होगा कि उस बात को फुल स्टॉप लगा दे। हम कहते हैं लगाओ फुल स्टॉप, बिंदु, जी। बिंदु लगा दो। जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें भी कोई कल्याण था, उसमें भी कोई राज था। बस ये बुद्धि में ये सोच करके आगे का पुरुषार्थ करे, पिछला नहीं सोचे, क्योंकि जो बात बीत गई वापस तो आएगी नहीं। जी जी। जब वो वापस नहीं आएगी तो उससे उसको सोच करके तो कुछ फायदा होगा नहीं। इसलिए उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दे। अगर कोई वो बात छेड़ता भी है तो उनको कहो बस वो तो पूरा हो गया ना, अभी मुझे उसको याद भी नहीं करना है, बस उसको वहीं दूसरे को भी वहीं पर रोक दे। क्योंकि क्या होता है फिर हम सुनते हैं, फिर वो और अधिक कहते हैं, फिर हमको और दुख होता है, तो ये एक सिलसिला चलता ही चलता रहता है। रहता है। इसलिए जी। उस सिलसिले को चलाए नहीं, उसको वहीं रोक दे और कहे कि अभी जो हुआ अच्छा हुआ, हमको और भी अच्छी मिलेगी। तो एक उमंग उत्साह उसके अंदर हो तो हो सकता है इससे इस पॉजिटिव थिंकिंग से और अच्छी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। भी बात नहीं कि नहीं मिल सकती है जी, नौकरी। जी, 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 बिल्कुल। परिवार वालों की दीदी या मित्रों की क्या भूमिका ऐसे समय पे होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि परिवार वाले भी जैसे इन्होंने भी कहा कि वो बोलते रहते हैं कि तुमने छोड़ा क्यों? हुँ। ऐसा क्यों किया? तो इससे और ज़्यादा निराशा और हताशा हाँ, आती है। परिवार वालों को भी ये समझ होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कहना है, हुँ, क्योंकि जो हो गया वो तो हो ही गया ना। जी। और खुद भी इसको समझे, और खुद अगर अधिक समझेगी तो परिवार वालों को भी रोक सकती है। हुँ, परिवार वाले भी इसलिए कहते हैं क्योंकि खुद भी सोचती है, खुद भी कोई उस ये टॉपिक छेड़ती होगी तो परिवार वाले कहेंगे। हुँ, अगर ये टॉपिक छेड़े ही नहीं तो परिवार वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, भाई जो हो गया वो तो हो ही गया, जी, जी। उसको वापस तो नहीं ले सकते मतलब हैं। फुल स्टॉप लगाएँ और हाँ, अपना प्रयास जारी रखें, कुछ और हाँ, बेहतर होगा। वो हाँ, कहते हैं कि शायद जी। ईश्वर ये एक चीज़ लेता है, ईश्वर लेता तो नहीं है, लेकिन यदि एक चीज़ गई है तो दूसरी और हज़ार हाँ, चीज़ें और हमारे लिए। अच्छी चीज़ देगा, इसलिए वो एक चीज़ ली अगर ली भी। जी, जी, तो अच्छी चीज़ ही देंगे। हुँ। चलिए, दीदी हम भी कामना करेंगे कि कनक जी को जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाए और वो उस हाँ, स्थिति से ज़रूर ये बाहर आ हमारी जाएँ। कामना होगी जी। कि इनको और अच्छी नौकरी मिल जाए। बस एक दृढ़ संकल्प करें, हुँ। परमात्मा को याद करके इंटरव्यू के लिए जाए कि ये मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और फिर हम लोग जैसे कहते हैं कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर ये अपने आप को समझेगी तो वो पॉजिटिव सोच भी इंटरव्यूअर को महसूस होगी जी। और उससे उसको नौकरी मिल सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए दीदी ये इनका प्रश्न तो नहीं था लेकिन आपने छेड़ दिया है तो बहुत सारे लोगों के ये जो प्रश्न हैं आते ज़रूर हैं मेल के द्वारा कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ख़ास हम योग का अभ्यास करें? क्या योग के अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे ऐसे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें? नहीं, उसमें भी पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं जी। तो नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं मैं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं मैं कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा। ये पता नहीं, ये जो मन में डाउट्स है ना, हुँ, हुँ। यही शक्ति को ले लेते हैं। हुँ, इसलिए हम कमज़ोर बन जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे पता है, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा और मैं बहुत अच्छी मार्क्स से पास होंगी। और अपनी अंदर की स्टडी भी तो बहुत ज़रूरी है, वो अगर है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? जी, जी। हर वक़्त कॉन्फिडेंस रहे। हुँ, और दूसरी बात, परमात्मा मेरे साथ है, हम लोग तो ये मानते हैं, हम अकेले नहीं हैं।
परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, उनका उनका हाथ मेरे सिर पर है, उनकी दुआएं मेरे साथ है, सब बड़ों की दुआएं मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो ये जब अंदर में पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो अंदर में हिम्मत पड़ती है। जी पर अगर ये बातें नहीं सोचते फिर हिम्मतहीन भी हो जाते हैं। और हिम्मतहीन होते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती जी हैं। जी किसी जी जी सवाल का गलत जवाब जी, तो हाँ वो हाँ, कहीं न कहीं शिवरिंग सी होने लगती बिल्कुल हैं और वो बिल्कुल। फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते और हैं। हम लोग तो यही कहते हैं मेडिटेशन करके जाते हैं, जी। परमात्मा पर भी सब छोड़ दो। हाँ, परमात्मा को ये प्रॉब्लम दे दो, हे ईश्वर अभी ये प्रॉब्लम आपको देखना है, आपको हल करना है, मैंने अपनी तरफ से जो किया वो मैंने किया, अब बाकी आपके ऊपर ये प्रॉब्लम है, तो वो बोझ ईश्वर को दे दो। और आप बिल्कुल हल्के होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं कि अभी भगवान मेरा मेरा बहुत अच्छा होगा, वो मेरा साथी है, उसकी पूरी मदद मुझे मिलेगी, इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं। जी, जी, जी। बहुत सुंदर दीदी। चलिए इसी विचार को लेके सभी जाएँ और सफलता अर्जित करें, ऐसी हमारी कामना है। दूसरा मेल दीदी हमारे पास गोविंद साहू जी का आया है इंदौर से। ये कहते हैं, ओम शांति। पिछले 5 महीने से किसी भी कार्य में मेरा मन नहीं लग रहा है, स्टडी में भी नहीं। मन बहुत परेशान रहता है और बेचैन रहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों है? कृपया कुछ बताएँ कि क्या करूँ? वही परेशानी का मुख्य कारण ही है कुछ न कुछ नेगेटिव सोचना। हुँ, और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो मन अशांत भी होगा, दुखी भी होगा, परेशान भी होगा, क्योंकि मन की शक्ति नष्ट होती है। जितना हम नेगेटिव सोचते जाएंगे तो मन की शक्ति नष्ट होती जाएगी, हुँ, हुँ। और जितनी मन की शक्ति नष्ट होती जाएगी उतनी एक अंदर में एक जैसे कमज़ोर महसूस करेंगे, और फिर कंफ्यूज तो होंगे क्योंकि कमज़ोर हो गए हैं। हुँ, लेकिन अगर हम मन की शक्ति को नष्ट न करने देना चाहते हैं, तो अगर कुछ बात है भी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसमें भी एक ऐसी कुछ न कुछ पॉजिटिविटी ढूंढो। पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी, और हमारी शक्ति जो नष्ट हो रही थी वो नहीं होगी। जी, तो जी। हम यही लक्ष्य रखते हैं कि हमारी मन की शक्ति कमज़ोर ना पड़ जाए। हुँ, हुँ, हुँ। फिर हम भगवान को भले कहेंगे, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर कमज़ोर होना। होना। हुँ, हुँ, परंतु गीत गाने से कुछ नहीं होगा कि इतनी शक्ति देना, हुँ, परंतु हम क्या करते हैं, उस परमात्मा से शक्ति लेते हैं। हुँ, हुँ, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, तो मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हुँ, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ। एक राजा का बच्चा होगा तो राजकुमार कहलाएगा, उसको इतना नशा होगा, तो मैं किसकी संतान हूँ? मैं परमात्मा की संतान हूँ। और ये अगर हमारी बुद्धि में है तो हमारी शक्ति खत्म नहीं होगी, और वो शक्ति बनी रहेगी। और ये निश्चय है कि जिसका साथी भगवान है, हुँ। उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, भगवान उस परिस्थिति से पार करेगा। जी, तो जी। एक तो खुद में विश्वास, हुँ, हुँ। और दूसरा उस परमात्मा में विश्वास, जी, जी। और तीसरा एक ये ड्रामा है, इस ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ड्रामा में भी एक ऐसा विश्वास, जिस विश्वास के साथ हम जाते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी बढ़ता बढ़ती है। जाता है। जी, जी। मतलब हम मेडिटेशन करें और परमात्मा से शक्ति लें ज़रूर। शक्तियाँ हमारी दीदी जैसे आपने कहा बहुत सोच के नष्ट हो रही हैं। तो यंगस्टर्स को या फिर सभी को आप क्या कहेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या देख के, क्या-क्या सुन के वो अपनी शक्तियाँ नष्ट कर रहे हैं और वहाँ से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा ये शक्तियाँ हमारी नष्ट होती रहेंगी? हाँ, कई बार ये शक्तियाँ क्यों नष्ट होती है? क्योंकि हम गलत संग में आ जाते हैं, हुँ, बुरा संग ले लेते हैं। फिर वो जिस संग में आए वो फिर अपनी बातें कहेंगे, फिर हम उसमें बह जाते हैं, और संग खराब होने के कारण फिर हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ जाता है। केवल शक्ति नहीं, हुँ, समय भी और संपत्ति भी, सब कुछ नष्ट होता है। और जब ये बातें नष्ट हुई ना, तो फिर हम अपने आप को जैसे बेसहाय अनुभव करते हैं। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। किसी का कोई सहारा नहीं, और ईश्वर भी भूल गया, परमात्मा भी भूल गया। वो संग जो ईश्वर के साथ होना चाहिए, वो बुरी संगत में चले गए, तो परमात्मा का संग भी छूटा और अच्छी संगत भी छूटी। तो
बुरी संगत मिलने के कारण तो शक्ति तो मिलेगी नहीं, और ही शक्ति क्षीण हो जाती है। जी, तो जी। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि हम किस संग में घूमते हैं, क्योंकि संग का मन पर रंग चढ़ता है। अगर वो संग मेरा ठीक नहीं है और उसका वो बुरे का रंग चढ़ गया, फिर तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधान होना है। जी, जी। आज यदि चारों तरफ देखें तो ज़्यादातर तो यही दिखाई देता है, सभी मूवीज़ में जा रहे हैं, टेलीविज़न में लगे हुए हैं और भी व्यर्थ की चीज़ों में लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर हाँ, यही चीज़ें देखने में आती हैं। तो ये अच्छा संग कहाँ ढूँढे दीदी? क्योंकि यदि मेरे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं तो उनका असर तो मेरे नहीं ऊपर आएगा ऐसी ही कोई आएगा। बात नहीं है। देखो, लक्ष्य होना चाहिए। हुँ, अगर लक्ष्य हमारा पक्का है कि मुझे पढ़ाई करके मुझे अच्छा नंबर लेना है, मुझे अपना जीवन बनाना है, हाँ, ये एक श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य अनुसार फिर लक्षण आते हैं, हुँ, हुँ। और उसी लक्ष्य अनुसार फिर संग भी हमको वैसा ही मिलेगा। हमने देखा है कि अगर लक्ष्य हमारा श्रेष्ठ है ना, तो संग मिल ही जाता है, उस हुँ। प्रकार का संग जो उसी लक्ष्य वाले होते हैं। जी, जी, जी। अगर लक्ष्य ही हमारा श्रेष्ठ नहीं है तो हम भी बह जाते हैं, और हुँ। बहाने वाले तो और बहुत मिल जाएँगे। मतलब लक्ष्य अपना बिल्कुल क्लियर जी, होना चाहिए, जी। उस पे हम फ़ोकस्ड हाँ, रहें। तो हमको फ़िलहाल आखिर जीवन में करना क्या है? जी, जी। तो फ़िलहाल दीदी अभी ये क्या करें? जैसे उन्होंने कहा स्टडी में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो इन्हें अभी क्या सजेस्ट तो करेंगे? पूछना चाहिए अपने आप से कि किस में मन लग रहा है? किस में मन लग रहा है? किस में तो मन लग रहा होगा ना। हुँ, ऐसा नहीं कि स्टडी में नहीं लग रहा वरना किस में भी नहीं लग रहा है। स्टडी में नहीं लग रहा है तो क्या अ, खेल-कूद में लग रहा है, या कोई और इंटरेस्ट है और हॉबीज़ है, वो भी देख लें। कई बार तो ऐसे होता है कि वास्तव में हमारी जो हॉबी होती है वो हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। तेंदुलकर का मिसाल है कि उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हुँ। परंतु क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो देखो क्रिकेट में कितना आगे चला गया। जी। तो जो आपके अपने इंटरेस्ट की सब्जेक्ट है या इंटरेस्ट की जो बात है, उसमें आप आगे जाओ। ऐसे भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको एमए, पीएचडी कोई डिग्री लेनी है। हुँ, हुँ, आप जिसमें आपकी आगे उन्नति हो सकती है, हुँ। उसमें आप आगे बढ़ें, ये भी है। जी, जी, जी। आजकल दुनिया में तो कितना स्कोप है, कोई हुँ, कमी हुँ। नहीं है स्कोप की। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार दीदी वो सपोर्ट हमें नहीं मिलता। मान लीजिए ये अभी इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन हो सकता है अभी 12th में हो या 11th में हो या फिर कॉलेज में ही हो। पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि नहीं ये अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करे उसके बाद जो हॉबी है, चाहे क्रिकेट की बात आप कर रही हैं या कोई और चीज़ है वहाँ जाए ताकि कम से कम इसका जो भविष्य है वो तो सिक्योर हो जाए। तो पेरेंट्स कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए उन्हें रखते हैं कि अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करो। तो यहाँ फिर डबल माइंड नहीं हो जाता? हाँ, लेकिन फिर पेरेंट्स को समझा भी सकते हैं ना, पेरेंट्स तो हम हमारे शुभ चिंतक ही होते हैं। हुँ, हुँ। ये नहीं कि हमारे लिए कोई बुरा सोचेंगे, लेकिन हम अपने आप को भी देखें ना, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितने तक कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो अपनी भी अंडरस्टैंडिंग पूरी चाहिए, और फिर हुँ। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो पेरेंट्स को समझा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, 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 जी। चलिए बहुत-बहुत हुँ। शुक्रिया दीदी। हमारे गोविंद जी ज़रूर इस विषय पर विचार भी करेंगे। शक्तियाँ जहाँ नष्ट हो रही हैं उन चीज़ों को रोकेंगे और अपनी एकाग्रता को बढ़ाएँगे मेडिटेशन के माध्यम से, ऐसी हम जी, कामना जी, करते हैं। जी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए दीदी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, समाधान कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको सुंदर समाधान प्राप्त होते रहते हैं और सचमुच इन आध्यात्मिक समाधानों को यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो समस्याएं रहती ही नहीं हैं। और सारी उक्त बात जो हमेशा निकल कर के आती वो ये कि परमात्मा से अपने मन के तार को हम ज़रूर जोड़ना सीखें, क्योंकि उनसे हमारे मन के तार जुड़ गए तो जीवन की समस्याएं समस्याएं नहीं लगती। और साथ ही यदि अपने आप को हम पॉजिटिव रखते हैं, बातें तो होती हैं लेकिन उस समय भी यदि हमारा अप्रोच पॉजिटिव रहता है तो भी समस्याएँ दूर होती चलती हैं। तो आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते चलें, समाधान युक्त होते चलें और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें, यही हमारी शुभकामना है। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।